नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। और आज मैं अलौकिक साधनाएं में एक ऐसी साधना देने जा रहा हूं जो अपने आप में अलग साधना है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, रिक्वेस्ट करना मेरा धर्म है, कि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा लीजिए ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों, दुनिया में कई साधनाएं अलग अलग प्रकार से की जाती है, ये आप भी जानते हैं। हर साधना का अलग अलग सिस्टम। कोई साधना दिन में होगी, कोई रात में होगी, कोई शमशान में होगी, कोई घर में होगी, कोई मंदिर में होगी, कोई नदी किनारे होगी। और किसी किसी साधनाओं के लिए तो आपको छत पे जाना पड़ता है, ज़मीन पे साधना ही नहीं होती। ज़मीन से जितना ऊपर उठोगे उतनी साधना जल्दी होगी। कुछ साधना ऐसी होती है जिनमें मंत्र होते हैं, कुछ साधना ऐसी होती है जिनमें यंत्र होते हैं, कुछ साधना ऐसी होती है जिनमें तंत्र होते हैं। आज मैं एक ऐसी साधना से आपको रूबरू करवाता हूं जो साधना मंत्र से नहीं, खाली देखने से होती है, खाली देखने से होती है। दोस्तों, इसके भी विधान अलग अलग है, लेकिन जो विधान मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं ये ऋषियों की कृपा है, ये अपने सनातन ऋषियों की कृपा है। ये साधना विश्व की सर्वोत्तम योगिनी जिसे माना जाता है, जो मोक्षदायिनी माना जाता है, उसे ब्रह्म योगिनी कहते हैं। ब्रह्म योगिनी की साधना, इस साधना को करने के लिए मनुष्य को कुछ करना ही नहीं पड़ता है। यह समझ लो, कुछ नहीं करना पड़ता। बिना कुछ किए, बिना गुरु के, बिना मंत्र के, बिना साधना के आपको एक सिद्धि हासिल हो जाती है। यह सिद्धि क्या करती है? ये सिद्धि दो काम करती है। पहला काम तो ये करती है कि आपका जो संसार है ना, भोग, संसार का नाम भोग, भोगमय संसार है, योगमय ईश्वर है। तो भोग जो संसार में आप प्राप्त करते हैं, चाहे वो दुख का भोग हो, चाहे वो सुख का भोग हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे पीने का हो, चाहे शरीर का हो, कोई भी भोग हो, आपको इस संसार में क्षण मात्र में भोगों की प्राप्ति करवा सकती है। जो भोग आपको चाहिए, जिस भोग की आपकी अभिप्सा है भीतर से, प्यास, वो भोग आपको प्रदान कर देती है। आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सुख चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, ब्रह्म योगिनी की कृपा से आपको सब कुछ मिलता चला जाता है, बिना वचन के, बिना कुछ कहे। इच्छा मात्र से आपकी इच्छा पैदा हुई, कामना पैदा हुई, और ब्रह्म योगिनी आपकी कामना को पूरा कर देती है। अब ऐसा नहीं, बात को समझना, क्योंकि वीडियो तो सब देखते हैं, अच्छे लोग भी देखते हैं और उल्लू के पट्टे भी देखते हैं। अब उल्लू के पट्टे तो आप देख लेना कमेंट में। अब उल्लू के पट्टों का मतलब क्या? वो कहेंगे अच्छा हमने इच्छा की और हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। क्या नहीं बनोगे, तुम्हारी औकात नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। प्रधानमंत्री तो छोड़ो, तुम चपड़ासी नहीं बन सकते। इच्छा का क्या मतलब है? आपके अंदर एक डिजायर पैदा हुई, एक इच्छा पैदा हुई कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, या मुझे नौकरी चाहिए, कुछ भी, तो आप उसको एक संतुलन, एक बैलेंस में मांगोगे। गाड़ी चलानी आती है, गाड़ी रख सकते हो, गाड़ी का मेंटेनेंस कर सकते हो, तो ही आप गाड़ी मांगोगे, नहीं तो किस लिए गाड़ी मांगोगे? आपको आती नहीं साइकिल चलाना, गाड़ी का क्या आचार डालोगे? दे भी देगी तो क्या करोगे? और देती कैसे? ऐसा नहीं कि इधर मांगा, इधर तत्काल आपके सामने ले बेटा गाड़ी, और आप धम आपके चौक में आके गाड़ी गिर गई, ये ले बेटा, चला इसको, घुमा इसको, और मौत के कुएं में राउंड मार ले। ऐसा नहीं है। गाड़ी मतलब अब 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में एक संयोग ऐसा निर्मित होने लगेगा कि आपकी जो इच्छाएं होगी, जो इच्छा होगी गाड़ी की, वो गाड़ी की इच्छा पूर्ण होगी। अब इच्छा पूर्ण की भी ध्यान से सुन लेना बात, फिर मत कहना, कोई शिकायत मत करना, कोई कमेंट मत करना। और कमेंट करो तो उस कमेंट में आप अच्छी तरह से सोच के कमेंट करना कि क्या कमेंट करना है। देखो, इच्छा का मतलब क्या कि आज मैंने इच्छा की कि मुझे गाड़ी चाहिए, और घंटे भर में इच्छा बदल गई, गाड़ी ने, ये तो ट्रेन चाहिए। अब ट्रेन का मुझे क्या, ट्रेन मेरे घर तो आएगी नहीं। अब ट्रेन का मुझे ड्राइवर बना दोगे, वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रेन चलाने वाला वो बना दोगे, या ट्रेन में टीटी बना दोगे, कुछ भी बना दोगे, कर दोगे, ट्रेन में फेरी बेचने वाला कर दोगे। और थोड़े दिन में मेरी इच्छा हुई, नहीं ट्रेन का क्या करूँगा, मेरे को तो ऊँट छकड़ा चाहिए, अब ऊँट छकड़ा चला ले। ऐसे नहीं होता। मिनट मिनट में इच्छा, पलक पलक में इच्छा चेंज नहीं की जाती। इच्छा वो है जिसके पीछे आप एक जुनूनी पागल की तरफ पड़ जाते हैं। उसे पूरा करने के लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा खर्च करना शुरू कर देते हैं। वो इच्छा,
अब आज तो आपको पैसों की इच्छा हुई, कल विरक्ति पैदा हो गई, परसों फिर पैसों की इच्छा हुई, परसों, ऐसा नहीं। एक डिज़ायर, एक इच्छा ऐसी आपके मन में घर कर जानी चाहिए कि मुझे ये पूरा करना ही है। वही इच्छा ब्रह्मयोगिनी आपकी पूर्ण कर देती है, और जितनी तेज़ आपकी त्वरा रहेगी उतनी ही तेज़ वो पूरी कर देगी। समझे ना बात को? तो आप समझ गए होंगे कि पूरी क्या करवानी है, फिर वो कैसे करवानी है वो जाने, क्या करवानी है आप जानो। अब ब्रह्मयोगिनी की साधना, तो आपकी कोई इच्छा हो, आपके शत्रु आपको परेशान करते हो, शत्रु परेशान करते हो, तो आपको एक पीड़ा होगी, पीड़ा होगी तो ब्रह्मरंध्र में पहुंचेगी, आपके क्राउन चक्र में पहुंचेगी बात। और जब आपको पीड़ा होगी, जिनसे पीड़ा होगी वो नष्ट हो जाएंगे। आपके घर में जैसे संतान नहीं है, एक दुख पैदा हुआ कि सबके संतान है, मेरे संतान नहीं है, ये कष्ट, ये दुख क्राउन चक्र में पहुंचा। क्राउन चक्र में ब्रह्मयोगिनी निवास करती है। ब्रह्मयोगिनी आपको संतान की प्राप्ति करवा देगी। आपको इस संसार में मरने से पहले पहले सब प्रकार के सुखों का भोग करवा करके सुखों से बिल्कुल विरक्त कर देगी। अब आपको कोई भी सुख की कामना रही ही नहीं है। आपकी समस्त कामनाएं एकदम शांत हो जाती, समस्त कामनाएं शांत हो जाएगी, तब आप मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे, उस द्वार में जाने के योग्य बन जाओगे, परमात्मा के द्वार में जाने के योग्य बन जाओगे। जब आप उस द्वार में जाने के योग्य बन जाओगे, तब ब्रह्मयोगिनी आपको उस द्वार के आखिरी पायदान तक ले जाकर के छोड़ देगी कि अब यहाँ तक मैं जा सकती हूँ, आगे तो खुद ही जाना पड़ता है, आगे कोई दूसरा नहीं जाता। अब तुम ब्रह्म में जा करके विश्राम कर सकते हो, विलय हो सकते हो। इस प्रकार से ये एक महान साधना है, जिस साधना को किया कैसे जाता है। देखिए दोस्तों, इस साधना को करने वाला आदमी, सबसे पहला तो वो आदमी होता है जो टेबल कुर्सी पर, जैसे मैं टेबल कुर्सी पर काम करता हूँ, मुझे रात को 2-2 बज जाते हैं काम करते हुए। आपको लगता है जैसे मैंने वीडियो दिया ऐसे वीडियो आ गया। इन वीडियो को एडिटिंग करना, बनाना, स्क्रिप्ट लिखना, मंगवाना गुरुओं से, जो तंत्राचार्य उनसे, और उससे बड़ी भारी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद में इसको निर्माण करना 2-2 रात के बज जाते हैं, कभी कभी 12 बज जाते हैं, कभी 1 बज जाते हैं, कभी 2 बज जाते हैं। बड़ी मेहनत होती है इनमें, और बदले में हम क्या कहते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर देना। बस आपसे यही तो मांगते हैं, ये छोटी सी बात आपसे कहते हैं। उसमें भी कई कुत्ते कहते हैं ऐसा हरामी कि इतनी ज्ञानी हो, इतने योग्य हो, तो लाइक सब्सक्राइब की भीख क्यों मांगते हो? भीख नहीं है, ये सम्मान है हमारे शिष्यों का, हमारे दर्शकों का, हमारे व्यूवर्स का सम्मान है, ताकि हम सम्मानजनक बात उनसे कहें कि आपको अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे और भी वीडियो आपके पास आ सके। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो और भी वीडियो आ सके। ब्रह्मयोगिनी की साधना पर चलते हैं। ब्रह्मयोगिनी की साधना कैसे की जाती है? ब्रह्मयोगिनी की साधना एकादशी के दिन से शुरू होती है। अब साधना मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हैबिचुअल बोल रहा हूँ, एक्चुअल में ये कोई साधना है ही नहीं, ये इंटरनल साधना है, इंटरनल मेडिटेशन है। अब ऐसा मेडिटेशन है जो अपने आप अवचेतन मन से शुरू होता है और अपने आप पूरे समग्र चेतना पर अधिकार कर लेता है। ऐसा गजब का मेडिटेशन है। क्या मेडिटेशन है? आपको यदि करना चाहो तो, नहीं करना चाहो तो अलग बात है। आपको कुछ भी नहीं करना, अत्यंत सुंदर एक देवी की तस्वीर बनानी है। उस तस्वीर के ऊपर या नीचे कहीं भी एक नाम लिख देना, ब्रह्मयोगिनी। समझ गए बात को? और जहां आप बैठते हो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, किधर ही आपका मुंह हो, जहां आप बैठते हो ठीक सामने दीवार पर स्पष्ट दिखाई दे सके, ऐसा उस तस्वीर को आप लगा लो। बस लगाना कब है? लगाना एकादशी के दिन ही है। देखना शुरू एकादशी के दिन से ही करना है। शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, उसी दिन से इस तस्वीर को आपको अपने सामने लगाना। बस हो गई आपकी काम। अब आपको क्या करना है? यदि और आगे काम करना चाहते हो तो इस तस्वीर को ध्यान में, जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तब इस तस्वीर को आप 2 बार, 3 बार, 10 बार, 50 बार देखते रहो। आंखें बंद करो, तस्वीर देखो, आंखें खोलो, तस्वीर देखो, आंखें बंद करो, तस्वीर देखो, आंखें खोलो, तस्वीर देखो। इस प्रकार से देखते ये तस्वीर आपके दिल में उतर जाना शुरू करेगी। ये पूरी तस्वीर, पूरी फोटो आपके दिल में ब्रह्मयोगिनी की उतर जाना शुरू करेगी। फिर आप कहीं भी बैठो, फिर सामने वाले तस्वीर की भी आवश्यकता नहीं। फिर आप कहीं भी बैठे हो, आंख बंद करते अपने आप ही ब्रह्मयोगिनी के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे, अपने आप ही।
लेकिन आप अगर बैठते, जैसे मैंने अभी इसलिए बताया, अपना प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसलिए बताया कि 2 बजे तक काम करता हूँ, 1 बजे तक काम करता हूँ, करना पड़ता है भाई। सब काम तो देखो, अगर जनता तक अपनी संस्कृति को बचाना है, जनता तक पहुँचाना है, आम लोगों तक पहुँचाना है कि हमारे भारत में कैसी कैसी महान साधनाएँ हैं, तो श्रम तो करना पड़ेगा। श्रम के बिना कुछ नहीं होता। अपने देशवासियों तक की चीज़ें मैं कैसे पहुँचा पाऊँगा श्रम नहीं करूँगा तो जो आदमी श्रम करता है, एक जगह बैठ करके श्रम करता है, वो तस्वीर को सामने लगा ले। और जो आदमी एक जगह बैठ करके साधना नहीं कर सकता, वो दिन में 10 बार 15 बार अपने पॉकेट में रखे या कहीं भी रखे, उस तस्वीर को निकाल करके 20 50 100 बार उस तस्वीर को बार बार देखता रहे। और नाम होना चाहिए ब्रह्म योगिनी। ध्यान रखना, तस्वीर के ऊपर नाम होना चाहिए ब्रह्म योगिनी। बार बार उसको देखते रहो। साधना अपने आप घटित होगी। कब होगी, क्या होगी, कैसे होगी, इसकी आपको कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पता चलेगा कि आपका पूरा शरीर एकदम निश्चेष्ट, जैसे डेड बॉडी होती है, पूरा शरीर आपको दिखाई दे रहा है कि पूरा शरीर सो रहा है, लेकिन कोई ऐसी शक्ति है जो आपको आराम से उठाए चली जा रही। आप उठते हो, आप अंतरिक्ष में, आप आकाश में विचरण करना शुरू कर देते हो, और आपके सामने एक अत्यंत सुंदर देवी खड़ी है। आप उनके चरण छू रहे हो, या वो आपको गले लगा रही है, या वो आप में विलीन हो रही है, या आप उसमें विलीन हो रहे हो, कुछ भी ऐसे दृश्य आपको दिखाई देंगे। आपकी साधना उस दिन सिद्ध हो गई। अब आपको पता चलेगा कि शरीर नाशवान है, मैं शरीर से अलग हूं, क्योंकि अलग आप हो चुके हो। अब शरीर और आत्मा के बीच में जो सूक्ष्म तार से सेतु बंधा रहता है, वो सेतु टूट गया। अब आप भोग, जो भी भोग करना चाहो, जम के भोग करो। किसी भी भोग का ना तो आपको पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। आप इस संसार में पाप और पुण्य दोनों से परे हो जाओगे, क्योंकि जैसे ही आपका आत्मा से शरीर का कनेक्शन टूटा, आत्मा से शरीर का कनेक्शन टूटते ही पाप और पुण्य का कनेक्शन भी टूट जाता है। फिर न तो आपको पुण्य लगता है, ना आपको पाप लगता है। अब इस संसार में आप जितने दिन जीना चाहते हो, आप भोगपूर्वक जीवन जियो, आराम से जियो। हजारों लाखों करोड़ों भोग भोगते हुए भी किसी भी भोग में आप लिप्त रहोगे ही नहीं, रह नहीं सकते। ब्रह्म योगिनी की कृपा से आप किसी भी भोग में लिप्त नहीं रह सकते। ऐसी शानदार साधना है। भोगों से पृथक रहते हुए, भोग करते हुए वो आदमी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार की उच्चोत्तर, अति उच्चोत्तर साधना आज भगवान की कृपा से मैं आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, अब भी अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो मैं क्या करूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण।